हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम फिर आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए भी लेके आए हैं जो क्लास 12 की फाइनल में हैं और प्रिपरेशन करके एग्जाम देना चाहते हैं, देने वाले हैं या देंगे, क्योंकि अभी तो एक्सपेक्टेड डेट कुछ है नहीं, फिर भी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आपके लिए 10 अच्छे क्वेश्चन जो सारे के सारे टीजीटी पीजीटी में पूछे गए उनको लेकर हम आए। तो आज हम आपको 10 कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हमें इंकरेज करने के लिए आप सिर्फ अपना लाइक दें, मुझे सब्सक्रिप्शन दें, कमेंट्स दें अगर आपको अच्छा लगता है। तो चलिए, आज हम आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए देखते हैं। हाँ, तो देखो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लॉगरिदम के कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने आज लेके आए हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड इज। ये आपके चार ऑप्शन है, 1 माइनस 1 2 3। ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। तो आप अपने क्वेश्चन को उठाइए और उसके बाद में देखिए, आई जेड क्यूब को एजुअल रखा, जेड स्क्वायर रखा। ये जो माइनस जेड था इसको हमने आई स्क्वायर जेड लिख दिया, प्लस आई, उसके बाद में आई जेड क्यूब और आई स्क्वायर जेड को एक साथ, जेड स्क्वायर प्लस आई को एक साथ लिया। यहाँ से हमने क्या किया, आई जेड कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट बच जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से प्लस वन कॉमन, जेड स्क्वायर प्लस वन। फर्दर आपका जो ब्रैकेट आ जाएगा, आई जेड प्लस वन, जेड स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इज इक्वल टू जीरो हो गया आपका। क्लियर। अब देखिए, हमें जो मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम जीरो कर देते हैं, यानी जेड स्क्वायर प्लस वन को इसके नीचे ले जाकर जीरो कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आएगा आई जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इसके नीचे जाकर जीरो हो गया। ठीक है, एक वैल्यू हमारी सफिशिएंट जिसमें आई होना मस्ट है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट कर रहे हैं, इसलिए विदाउट आई वाला जो रियल पोर्शन वाला पार्ट होगा उसको हमने डिलीट करना ज़्यादा अच्छा समझा। अब देखिए, आई जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो जैसे किया, तो आई जेड की वैल्यू वन उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस वन आएगी, और इसका मॉड जब लेंगे तो मॉड आई जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वन। आप जानते हैं किसी का भी मॉड प्लस वन होता है, प्लस होता है, और इसको आप माइनस आई मॉडलस एंड जेड मॉडलस आप जानते हैं, इसकी वन वैल्यू हो जाएगी, मॉड जेड इज इक्वल टू वन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लॉगरिदम का है। लॉग एक्स माइनस वन बेस पॉइंट थ्री, लॉग एक्स माइनस वन बेस पॉइंट जीरो नाइन। तो आपको पूछा, ये इन दोनों के बीच में लेस देन का रिलेशन है, आपसे पूछा गया देन एक्स लाइज इन द इंटरवल, एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा। ये जो है ये टू कामा इन्फिनिटी है, ये टू कामा इन्फिनिटी है। बी है माइनस टू माइनस वन, सी है वन कामा टू, और डी है नन ऑफ दीज। ये टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। देखिए, ये जो रिलेशन आपका है इसको हमने उठाया, और अब आप देख रहे हैं इनके बेस को इक्वलाइज करना पड़ेगा तभी कुछ रिलेशन स्टैब्लिश होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेस चेंजिंग फार्मूला लगाएंगे। जैसे इसको नीचे लेके आते हैं, देखिए ये फार्मूला होता है, लॉग बी बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग वन अपॉन लॉग ए बेस बी। इस तरीके से इसको हमने चेंज कर दिया, जैसे नीचे लेके आया तो ये बेस में आ जाएगा, 0.09 ऐसे आ जाएगा, और 0.09 को हम लिख सकते हैं 0.03 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये तो एजुअल है, इस वाले पोर्शन में log m टू पावर n का फॉर्मूला n log m हो जाएगा। फिर क्या किया कि आपने इसको एजुअल लिखा, और ये जो पोर्शन इसमें 1/2 तो ऐसे ही रखा है, और इसको जो ऊपर लेगा तो फिर से बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो log 0.3 x माइनस। अब देखिए इन दोनों बेस इक्वल हो गए, तो इनको इधर ले आते हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, इसको इधर ले आओ, या यूँ कह लें कि हम दोनों तरफ इतना ही लेस कर देते हैं। तो जैसे आप लेस करेंगे या इधर लेके आएंगे, ट्रांसफर करके लेके आएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये जब इसको आप इधर ट्रांसफर करके लाओगे तो लेस देन जीरो इधर बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 लॉग एक्स माइनस वन बेस पॉइंट थ्री लेस देन जीरो बचेगा, और जब आप देखेंगे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो जीरो हो जाएगा। तो लॉग 0.03 एक्स माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू, और ये क्या होता है, ये जो लॉग जीरो आया, यहाँ पे जो जीरो आया इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग वन लिख सकते हैं। जो हमारा इधर 0.3 बेस है तो यहाँ 0.3 बेस लगाकर वन लिख दिया, जिससे लॉग हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही लॉग हमारा ये कट जाता है तो हमारे पास आ जाता है x माइनस वन। अब देखिए, अगर ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर लॉग के केस में बेस आपका वन से लेस होता है तो इनइक्वालिटी का साइन तुरंत चेंज हो जाता है। तो लॉग
3 1 है, इसलिए चूंकि ये बेस 1 से छोटा है इसलिए इनइक्वलिटी जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा और log आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो x माइनस वन ग्रेटर देन 1, तो अगर आप इसको भी उधर भेज दें 1 को, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है x की सारी वैल्यू जो 2 से बड़ी, तो 2 कामा इन्फिनिटी आपके ऑप्शन में है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 2 कामा 8 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आपने देखा कितना अच्छा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर रखनी। ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, x टू पावर y इज इक्वल टू y टू पावर x देन x अपॉन y टू पावर x अपॉन y इज इक्वल टू, ये आपके चार ऑप्शन है, x डॉट x अपॉन y प्लस 1, x टू पावर 1 अपॉन y, x टू पावर 1 अपॉन x, x टू पावर y अपॉन x माइनस 1, ये पूरा पावर में है। ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है और ये भी पूरा पावर में ही है। ये हमें लग रहा है ये गलती से लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए। अब देखिए ये रिलेशन आपने लिया, यहाँ से अगर हम x की पावर को उधर ले जाते हैं तो पावर 1 अपान हो जाएगी, यानी ये y की पावर x अपान y हो जाएगा। फर्दर अगर आप इस y की पावर को इधर लाना चाहें तो y को हटाएंगे तो पावर इधर भी पलट के आएगी, x टू पावर y अपान x। अब आपको इसको निकालना था तो इसको हमने लिया, x को x रहने दिया और जहाँ पर y था वहाँ ये वैल्यू उठा के रख दी, ये ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये इसकी पावर में भी आएगा और इसकी पावर में भी, तो जब ये इसकी पावर में आएगा तो ये पूरा कट जाएगा क्योंकि y से x से कट गया, नीचे x बचा आपका, ठीक है। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं कुछ इस तरीके से, x की पावर x अपान y और ये वाला इसकी पावर 1 मान लें, अगर x की पावर माइनस 1, तो ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर में आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला। ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी 2002 का क्वेश्चन है ये। लोकस पूछा गया, लोकस वाले अक्सर दो से कम क्वेश्चन नहीं आते, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं। तो यहाँ लोकस ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस आई का लोकस पूछा है। आपके चार ऑप्शन है, अ सर्किल, एन इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, अ पैराबोला। पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। चलिए आपको नेक्स्ट पेज पे इसको हम दिखाते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो आपको क्या करना होता है कि जिसका लोकस लेना है उसको आप लीजिए और उसमें जेड को आप x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर दीजिए, -1 लगाए -1 लगा दो, यहाँ पर भी कर दीजिए। फिर इसमें रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कलेक्ट कर लेते हैं और उसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड मीन्स अंडर रूट स्क्वायर वैल्यू, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर समान। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको एक रिलेशन मिल जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, या 2 कॉमन होकर 0 हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये एक स्ट्रेट लाइन है आप जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, देन x टू पावर n प्लस 1 अपान एक्स इज। चार ऑप्शन है, a cos n थीटा, 2 cos n थीटा, cos n थीटा, sin n थीटा। देखिए अगर इसको अगर ट्रिक से करें तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर x की पावर क्या है 1 1 है, तो यहाँ एंगल में क्या मल्टीप्लाई है 1, इसीलिए इन्होंने दे दिया। अगर यहाँ n होगा इसका मतलब ऑप्शन यही हो जाएगा, बस यहाँ n आ जाएगा। तो वैसे तो देखते ही आंसर हो गया a cos n थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लेकिन हाउ, कैसे? अगर कैसे का आंसर लेना है तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप क्वाड्रेटिक बनाइए, क्वाड्रेटिक देखिए ऐसे बन जाएगा। सूत्राचार्य मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये लगाना है। जैसे इसको आप अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको 2 cos थीटा मिल जाएगा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 1 4 कंट्रोल के बाहर लाए 2, यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको मैं रिवर्स करना तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के अंदर -1 हो तो आई बोला जाता है, इसीलिए cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, यानी x की वैल्यू इस तरीके से आपने ले ली, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप माइनस वाली ले सकते हैं, प्लस वाली कोई भी एक ले सकते हैं, जैसे हमने प्लस ले लिया। अब क्या है, x की पावर n हमें निकालना है, तो नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x टू पावर n लिया तो इसका मतलब हुआ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, और डिमॉस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे तो cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 हो गया। अगर आप इस 1 अपान x की पावर n निकालना चाहते हैं, x की पावर माइनस n, तो इसी रिलेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ माइनस n आ जाएगा ये। और cos के केस में आप जानते हैं एंगल माइनस होने पर भी प्लस होता है, साइन के केस में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये रिलेशन इन दोनों को ऐड किया गया आपके आंसर में,
तो जैसे आप ऐड करते तो आप केयरफुली देखोगे ये प्लस है ये माइनस से कट जाएगा, ये दोनों 2 टाइम्स हो गए। हमने पहले आपको बता दिया था 2 cos n थीटा आंसर आ गया। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी 1999 में पूछा गया। आर्गुमेंट्स जेड, इन्होंने कहा कि अगर जेड लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो, देन द आर्गुमेंट माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 पाई बाई 2 पाई एंड नन ऑफ दिस, टीजीटी 1999 का है। देखिए अगर इसका आर्गुमेंट लेस देन 0 हमने मान लिया माइनस माइनस थीटा है, और आप जानते हैं अगर हमें इसको माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है तो जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? आर ई टू पावर पाई आई, इस वाले रिलेशन को इस फॉर्म में शॉर्ट में लिखते हैं। अगर आप माइनस यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आर ई आई टू पावर पाई माइनस थीटा। लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा सकता है, आपको पता है। अब इसको दो पार्ट अगर बांट दें, आर ई आई पाई और फिर ई टू पावर माइनस आई थीटा, और इसका आर्गुमेंट अगर हमें निकालना है तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस थीटा। लेकिन आपने क्या किया है कि यहाँ आप पीछे माना था कि जो थीटा है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, इसका अलावा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड है, क्योंकि माइनस थीटा आपने माना है, नेगेटिव माना है, ये देखिए माइनस माना है। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर माइनस थीटा था वहाँ आर्गुमेंट जेड लग देंगे, और यहाँ पर आर्गुमेंट माइनस जेड ऑलरेडी है। इसको इधर ले आइए ट्रांसफर करके, तो आर्गुमेंट माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट जेड की वैल्यू यहाँ पर पाई बचेगी। तो ये ऑप्शन हुआ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये आपका ऑप्शन है ये वाला, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देख सकते हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ऐसे ही हर टॉपिक पे लेके आएंगे। आपको सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरों को शेयर करना है दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते। अब देखिए ये लॉग का क्वेश्चन है, कितना अच्छा है। यहाँ लिखा है लॉग 7 बेस लॉग 5 बेस अंडर रूट एक्स प्लस 5 रूट एक्स इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है 2 4 3 नन ऑफ दीज। पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो बार बेसिस है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें बेस चेंजिंग रिजल्ट्स आने चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें नहीं आते तो हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को लें जो कि आपका इस तरीके से था, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपकी हेल्प के लिए हमने लिख दिया इफ लॉग ए बी बेस ए इज इक्वल टू एम, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं ए टू पावर एम इज इक्वल टू बी। इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करें। देखिए सबसे पहले वाले बेस पे आई ये 7। अगर हमें इतने इतने पोर्शन को हम एक मान लें यानी बी मान लें, और इसको हम मान लें m, जैसे यहाँ था, तो a टू पावर m इज इक्वल टू बी हो जाएगा। a टू पावर m, a क्या है यहाँ पर 7 है, 7 की पावर m, m का मतलब यहाँ क्या है 0, और आपका b क्या है b, ये पूरी वैल्यू हो गई। तो देखिए हमने लिख दिया 7 पे और 0 क्या होता है 1 हो गया। अब फिर से फर्दर फिर वही यही फिर फार्मूला लगा दिया, फिर वही यहाँ पर m की पावर यानी a की पावर m यानी 5 की पावर 1, क्योंकि यहाँ 1 है अब, और बी ये हो गया। अब अगर आप इसको स्क्वायर करें बोथ साइड में और सिंप्लीफाई कर ले, तो एक रिजल्ट आपका इस तरीके से मिलता चला जाएगा, और लास्ट में आप देखेंगे कि रूट एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 सॉल्व होने के बाद, टोटल सॉल्व होने के बाद। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर जो एक्स आपको फाइंड आउट करना था वो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 4। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इस केस में आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी था 4, ये वाला आपका करेक्ट हो गया। चलिए देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आज आपका। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे है ए 2 प्लस 3i ग्रेटर देन आई प्लस 4i, बी 6 प्लस 2i ग्रेटर देन 3 प्लस 3i, 5 प्लस 8 ग्रेटर देन 5 प्लस 7i, नन ऑफ दिस। तो आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि देयर इज नो रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन के रिलेशन नहीं होते। ठीक है, उनकी मॉडुलस वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन नंबर्स किसी से बड़े या छोटे नहीं लिए जाते, इसलिए देखते ही आप ऐसे केसेस में नन ऑफ दीज कर दें। चलिए आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जब हम चलेंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल नॉलेज भी जरूरी है। देखिए इसका आर्गुमेंट आपको निकालना है। आंसर है 210, 90, 240 एंड 45। टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, लास्टली 2010 में पूछा गया है। आपका जो भी क्वेश्चन है इसका आप डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज होने के बाद में जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा -1/2 माइनस आई अंडर रूट 3/2। आर्गुमेंट क्या होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है आपका यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ
कॉम्प्लेक्स पोर्शन एंड रियल पोर्शन, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो वैसे तो ये सब माइनस माइनस कट के सब कुछ प्लस में ही आ गया √3, तो सडनली क्या होगा कि आप जाहिर सी बात है कि √3 को प्रेफर करेंगे। हालांकि यहाँ पर √3 का कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो क्यों नहीं गिवन है, क्यों इसलिए नहीं गिवन है क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये कॉस की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस की वैल्यू साइन माइनस में और साइन की वैल्यू भी माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं, ये तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं, इस वाले में दोनों। और यहाँ पर आने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर आने का फॉर्मूला होता है आपका पाई प्लस थीटा, इसीलिए जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप पाई जोड़ देंगे। तो आर्गुमेंट एग्जैक्टली यहाँ क्या होगा, पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या आया 60, क्योंकि ये 60 की वैल्यू है। तो जैसे आप 180 में 60 जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 240। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। इसका मतलब है कि 240 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए दोस्तों, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी हमारे इस एफर्ट से, और हम आपसे सिर्फ ये कोऑपरेशन चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक्स करें, और एटलीस्ट कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरा प्रॉमिस है, जब तक एग्जाम 2021 टीजीटी पीजीटी का हो नहीं जाता तब तक हम आपको नए नए टॉपिक पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाकर देते रहेंगे। 10 क्वेश्चन एटलीस्ट तो हम पर डे देंगे ही देंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिले, और क्लास 12 के स्टूडेंट को भी बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट इससे मिल सकता है, क्योंकि उनका ही ये कोर्स है, अगर वो चाहें तो वो इससे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए उन्होंने कहा था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी नंबर का कॉन्जुगेट दे दिया आपसे और पूछा कि वो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा था जिसका कॉन्जुगेट ये। देखिए रिवर्स कर दिया, अगर रिजल्ट आपको मालूम है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये है, उसका आपका कॉन्जुगेट निकालना है तो साइन बीच वाला बदल जाता है। अब आपको यहाँ क्या गिवन है, आपको ऑलरेडी कॉन्जुगेट गिवन, तो ये वाली वैल्यू कॉन्जुगेट थी, इसको हमने रेशलाइज कर लिया, रेशलाइज करने के बाद में आपको मिल जाएगा i+1/-2। अब इसको अगर हमें उसमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब इसको फर्दर रेशनलाइज कर दें। तो आपको मालूम है किसी रेशनल का फर्दर रेशनल वही नंबर होता है, तो आपने जैसे ही इसका फर्दर रेशनलाइजेशन किया तो आपके साइन बदल गए। देखिए यहाँ प्लस था माइनस हो गया, इस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, -2। फिर से इसको रेशनलाइज कर लिया हमने, तो रेशनलाइज करने के बाद जब आप देखेंगे तो ऊपर आपका प्लस में 2 आ जाएगा, नीचे -2 ऑलरेडी था और 1 + i आ जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाला माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो -1/1 + i, यहाँ थोड़ा सा छोटा सा लिख गया है क्योंकि हम एंड कर रहे हैं, तो -1/1 + i है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको आज के वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आता है तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें और दूसरों को शेयर करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।